शांति। आज होली पर्व की सभी आत्मा भाइयों को बेहद की शुभकामनाएं। ये होली पर्व जो स्थूल में संसार में खिला है वो हमारा नहीं, वो शूद्रों का है। हम ब्राह्मणों का जो हमारे साथ कलर है आत्मा के, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी के, उन्हीं कलरों के साथ यानी बाबा के संग हम परम धाम जाके बाबा से वो गुण और शक्तियां लेंगे, वो कलरफुल, और बाबा को भी अपनी तरफ से कलरफुल प्रेम, सुख, जैसे बच्चा अपने पिता को देता है, माता को देता है, दोस्त दोस्त को देता है, बाबा को भी कलर लगाएंगे। तो हम ब्राह्मणों की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। आज 14 मार्च 2025 के महावाक्यों में मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विक्रम विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो तुम्हारी बहुत कमाई जमा होती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी। तुम बच्चों को मुख से कोई कीचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। अमृत वेले पे हमारी दिनचर्या में, हमारी मर्यादाओं में, हमारे नियम कायदे में सबसे पहली पाठ अमृत वेला। तो अमृत वेला हमें रोज करना है। उसी से हमारा सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी, आसमान पा लिया। तीनों लोग पा लिए हमने बाबा, तीनों लोग। ओम शांति। गीत जब सुनते हैं तो उस समय कोई कोई को उसका अर्थ समझ में आता है और वह खुशी भी चढ़ती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको विश्व की बादशाही देते हैं, परंतु इतनी खुशी कोई विरले को यहाँ रहती है। स्थाई वह याद ठहरती नहीं है। हम बाप के बने हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। बहुत हैं जिनको यह नशा चढ़ता नहीं है। उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते हैं, उनको भी खुशी होती है। यहाँ तो बाप कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। बाप पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाते हैं। तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए। उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को जितनी खुशी रहती है, यहाँ वालों को उतनी खुशी नहीं रहती, बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाप ने समझाया है, ऐसे ऐसे गीत 4-5 बार सुनो। बाप को भूलने से फिर पुरानी दुनिया और पुराने संबंध भी याद आ जाते हैं। ऐसे समय गीत सुनने से भी बाप की याद आ जाएगी। बाप कहने से वर्षा भी याद आ जाता है। पढ़ाई से वर्षा मिलता है। तुम शिव बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व का मालिक बनने, तो बाकी और क्या चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। रात दिन नींद भी फिट जाए, खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए। जैसे मस्ताने, ओहो, हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, परंतु माया याद
करने नहीं देती। मित्र संबंधियों आदि की याद आती रहती है, उनका ही चिंतन रहता है। पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बहुतों को याद आता है। बाप जो बतलाते हैं, तुम विश्व के मालिक बनते हो, यह नशा नहीं चढ़ता। स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा खुशनुमा रहता है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, वह खुशी कोई विरले को रहती है। नहीं तो खुशी का पारा अथाह चढ़ा रहना चाहिए। तो बाबा ने अनेकों अनेक बार कहा कि राइट भी है कि भगवान पढ़ाते हैं, नशा चढ़ना चाहिए, पर उसके लिए आत्मा का अभ्यास। बाबा जो भी हमें मूल्य में ये बातें बता रहे हैं, अगर कोई भी बच्चा हम आत्मा का अभ्यास को अगर पक्का कर ले, तो ये सारी चीजें स्वतः ही इम्प्लीमेंट अपने आप ही होने लग जाएगी। इस आत्मा के अभ्यास में सब कुछ समाया हुआ है। एक बिंदी में कहते हैं ना, जैसे बाबा बिंदी है बीज रूप, ऐसे ही इस आत्मा के ज्ञान के अंदर अगर इसको पक्का कर लिया जाए, आत्मा के अभ्यास को, तो ये सारा का सारा ज्ञान उसके अंदर अपने आप समाया हुआ है। हमेशा खुशी ही खुशी रहे। जितना बाबा को हम याद करेंगे आत्मा समझकर, उतना ही खुशी का पारा चढ़ेगा। फिर हमें बाहर की परिस्थितियों का और किसी भी बात का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएगा। फिर सिर्फ जो आत्मा का अभ्यास कर रहा है उसका प्रभाव ही दूसरों पर चढ़ेगा। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूल जाते, यह याद रहे तो भी खुशी रहे। परंतु पास्ट का कर्म भोग ही ऐसा है, तो बाप को याद करते ही नहीं, मुंह फिर भी किचड़े तरफ चला जाता है। यानी गलत गलत शब्द मुख से निकल जाते हैं। बाप सबके लिए तो नहीं कहते, नंबरवार है। महान सौभाग्यशाली वह है जो बाप की याद में रहे। तो सौभाग्यशाली भी बनाया भाग्यशाली की जगह पापा ने, पर आज महान सौभाग्यशाली जो बाबा की याद में रह गया, उसने सब कुछ पा लिया। जमी तो जमी, आसमां पा लिया, तीनों जहान पा लिया। भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं, जैसे उस पढ़ाई में रहता है। फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं, वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए तो कितना नशा रहना चाहिए। सुनने समय कोई कोई को नशा चढ़ता है, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते हैं। बस गुरु किया समझेंगे, यह हमको साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे। यह तो खुद भगवान है, अपने से मिलाते हैं, साथ ले जाएंगे। मनुष्य गुरु करते ही इसलिए हैं कि भगवान के पास ले जाएं, वह शांति धाम ले जाएं। यह बाप सम्मुख कितना समझाते हैं। तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाले टीचर को तो याद करो। बिल्कुल ही याद नहीं करते, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह ज्ञान का सागर है, हमको वर्षा देते हैं। यह याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप सम्मुख बताते हैं, फिर भी वह नशा नहीं चढ़ता। बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूँ, एक बाप के सिवाय और कोई को याद ना करो। विनाश होने वाली चीज को याद क्या करना है। यहाँ तो कोई मरता है तो 2-4 वर्ष तक भी उनको याद करते रहते हैं, उनका गायन करते रहते हैं। अब बाप सम्मुख कहते हैं,
बच्चों की कि मुझे याद करो, जो जितना प्यार से याद करते हैं उतना पाप करते जाते हैं। बहुत कमाई होती है। इस कमाई का हम मुख से अगर कितना भी वर्णन कर लें कम है। पेपर पे कोई हम इसकी कैलकुलेशन तो लगा ही नहीं सकते। अद्भुत कमाई है। सवेरे उठकर बाप को याद करो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। तो 2 बजे से लेके 5 बजे तक का जनरली जो टाइम बताया है, 4 से 4:45, पर कोई भी बच्चा अगर कर सकता है तो 2 बजे से अमृत वेला शुरू है। कभी भी उठकर 2, ढाई, 3, 3:30 अमृत वेला जरूर करना चाहिए। अमृत वेला हमारा फाउंडेशन है ब्राह्मणों का। तो जितना फाउंडेशन पक्का होता जाएगा उतनी ही वो ऊपर की इमारत बहुत सुंदर और शक्तिशाली होगी। फाउंडेशन कच्चा तो इमारत और वो ना तो सुंदर होगी ना शक्तिशाली होगी। तो अमृत वेले पे हमें पूरा पूरा अटेंशन देना है। उसी से फिर दिन में हमारी याद ठहर पाती है। अमृत वेले से हमारे को दिन की याद का बल मिलता है। और दिन में जितना हम बाबा को याद करते हैं तो अगले दिन अमृत वेले उसको बल मिलता है। ये एक दूसरे के पूरक है। पूरे दिन की अच्छी अवस्था से अगले दिन का अमृत वेला अच्छा होगा, और अमृत वेला अच्छा होता है तो पूरे दिन अवस्था अच्छी रहेगी, बाबा की याद टिकी रहेगी। इस पढ़ाई में ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये एक तरीके से चारों कड़ी है एक दूसरे को मजबूत बनाने के लिए। तो हम कुछ भी कर्म करते हैं उसका दूसरी बात पे जरूर प्रभाव पड़ता है। तुम तो हो ज्ञान वाले, तुम्हें पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी में नहीं फंसना है। परंतु कई बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं जो बात मत पूछो, कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं। सारा दिन किचड़ा ही बोलते रहते, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती ही नहीं। कई तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सारा दिन सर्विस पर भागते रहते हैं। बाप की जो सर्विस करते हैं याद भी वह आएंगे। इस समय सबसे जास्ती सर्विस पर तत्पर मनोहर देखने में आती है। आज करनाल गई, आज कहाँ गई, सर्विस पर भागती रहती है। जो आपस में लड़ते रहते वो सर्विस क्या करते होंगे। बाप को प्यारे कौन लगेंगे, जो अच्छी सर्विस करते हैं। तो मनोहर दादी जी का आज भी नाम लिया। और कल मुरली में था ना कि भाई गुलजार दादी को भेजो, मनोहर को भेजो, कुमार का को भेजो, बाबा ने बताया। तो महारथियों को बुलाते हैं। तो जो हमारे यज्ञ के नींव है, आदि रतन है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर भी जो ये इतना बड़ा वृक्ष खड़ा है आज 140 देशों में, 9,000 हमारे जो सेंटर हैं, उसकी भी नींव ये सब वरिष्ठ भाई और दादियां ही हैं। एक तो नींव हो गया पूरे कल्प का, वो हो गया पूरा पुरुषोत्तम युग। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं इस कल्प वृक्ष के जड़। एक हम इस पुरुषोत्तम संगम युग की नींव, वो हो गए हमारे जो 14 वर्ष की तपस्या करी, भट्टी करी, और फिर ब्रह्मा बाबा के समय तक उन 33 सालों में जो एक साथ रहे, उन्होंने तपस्याएं करी, इस यज्ञ की नींव रखी। और आज इतना बड़ा वट वृक्ष बना हुआ है, और जो ये फैल रहा है मजबूती के साथ, तो वो कमाल बाबा के उन्हीं बच्चों की है। बाप को प्यारे कौन लगेंगे, जो अच्छी सर्विस करते हैं। दिन रात सर्विस की चिंता रहती है। बाप के दिल पर भी वही चढ़ते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो तो भी याद रहे, कुछ नशा चढ़े। बाबा ने कहा है
कोई समय किसको उदासी आ जाती है तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी। हो, हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाप तो सिर्फ कहते मुझे याद कर। कितनी सहज पढ़ाई है। बाबा ने अच्छे अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छांट कर निकाले थे कि हर एक के पास रहने चाहिए। तो पहले तो ये फिल्मी रिकॉर्ड है, और सभी जानते हैं वो गोल गोल रिकॉर्ड थे, ब्लैक कलर के। आज तो मोबाइल सबके हाथ में है। पर गीत सुनना चाहिए तो गीत में याद होनी चाहिए बाबा की। ये नहीं कि गीत की मस्ती में तो मस्त हो गए और बाबा को याद नहीं कर रहे। तो वो भी ठीक है, हमारी अवस्था ठीक रहेगी उस गीत की वजह से। पर कोशिश करना चाहिए कि हम आत्मा का अभ्यास उन गीतों के साथ करें। उन गीतों में जब हम वो गीत को गुनगुनाएं तो बाबा को अपने विजुलाइजेशन करें, चाहे परम धाम में, चाहे भ्रकुटी के मध्य में, चाहे स्टार आत्मा देखें। और उनके जो बोल होते हैं वो बाबा, जैसे बाबा हमारे साथ हैं और वो बोल हम उनके साथ गुनगुना रहे हैं, तो वो भी हमें एकाग्रता के साथ सुनने हैं। तब मजा है। हमने सिर्फ टाइम पास करने के लिए उस म्यूजिक का आनंद ले लिया, बोल की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया, ध्यान फिर कहीं और है। या फिर बस ना अपने को आत्मा समझा, ना बाबा को याद किया, ना कोई रिस्पॉन्ड किया, तो फिर वो ठीक है, खुशी मिल जाएगी पर वो कमाई नहीं होगी। हमें पावर नहीं मिलेगी, शक्तियां नहीं मिलेगी। उसी को हम बाबा से किरणें देख रहे हैं। जैसे आज अभी था ना कि होली है, तो बाबा के साथ कलर लेने चाहिए, अपने सात शक्तियों के, सात गुणों के, आठ शक्तियों के और सातों गुणों के कलर रिसीव करने चाहिए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग। तो अब तो यज्ञ में हजारों सैकड़ों गीत हैं और भरे पड़े हैं और सबके हाथ में हैं, हर वक्त हर क्षण। परंतु फिर भी भूल जाते हैं। कई तो चलते चलते पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। माया वार कर लेती है। बाप तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं। अभी तुमको राइट रॉन्ग सोचने की बुद्धि मिली है। बुलाते भी बाप को हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं तो पावन बनना चाहिए ना। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है। उसके लिए जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे, खुशी भी रहेगी। फल सर्विस तो करते रहते हैं, परंतु अपना भी हिसाब किताब रखना है। हिसाब रखना है। हम बाप को कितना समय याद करते हैं। याद का चार्ट कोई रख नहीं सकते। पॉइंट तो भले लिखते हैं, परंतु याद को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम याद में रह भाषण करेंगे तो बल बहुत मिलेगा। नहीं तो बाप कहते हैं मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूँ। कोई में प्रवेश कर, मैं ही जाकर सर्विस करता हूँ। सर्विस तो करनी ही है ना। देखता हूँ किसका भाग्य खुलने का है। समझाने वाले में इतना अकल नहीं है, तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ। फिर कोई कोई लिखते हैं बाबा ने ही यह सर्विस की। हमारे में तो इतनी ताकत नहीं, बाबा ने मुरली चलाई। कोई को फिर अपना अहंकार आ जाता है, हमने ऐसा अच्छा समझा है। बाप कहते हैं मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ। फिर वह ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। कोई बुद्धू को भेज दूं तो वह समझते हैं इससे तो हम अच्छा समझा सकते हैं, गुण भी नहीं है, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है। कोई कोई हेड बनकर रहते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है। बहुत भक्के से रहते हैं, बड़े आदमी से भी तू तू कर बातें करते हैं। बस उनको देवी देवता कहते हैं तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। तो बाबा ने पहले भी बताया है और आज भी हम सब बच्चों ने समझा है कि कई बार हमें लगता है कि ये कैसे शब्द निकल रहे हैं अच्छे अच्छे, कितनी अच्छी समझानी दी है, ये तो हमारी बुद्धि में नहीं था। तो वो सारी कमाल बाबा की। और अगर हमारी भी है कि बाबा से हमें जो सिखा रहे हैं और हमें समझ में आ गया है और हम समझाने में हैं, तो भी कमाल बाबा की। ज्ञान किसका? बाबा का। मुख किसका? बाबा का।
हमारे पास जो समझानी बुद्धि है वो किसकी है? बाबा की। तो बाबा ने उन बच्चों को भी बताया जो रिगार्ड करते हैं, हाँ बाबा ने चलाई, बाबा ने समझाया। और वो भी समझाया कि बाबा सेवा करते हैं और वो समझ लेते हैं कि हमने किया, अपने आप को हेड मानते हैं, दूसरों को मूर्ख समझने लग जाते हैं। तो सभी बच्चों के बारे में बताया। पर हमें अटेंशन देना है कि हमें ऐसी कोई भी गफलत नहीं करनी है। सदा ही करन करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। ओहो सौभाग्य, जो परमात्मा ने मुझे चुना, ये सौभाग्य मानना चाहिए। भगवान का कार्य कभी नहीं रुकेगा, वो तो किसी ना किसी से करवा ही लेगा। पर हमको चुना, ये हमारा परम सौभाग्य, महान सौभाग्य। ऐसे भी बहुत हैं, टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं। इम्तिहान पास किया हुआ हो तो एक बाबा ही है, वह है ज्ञान सागर। उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो। कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं, कोई भूल जाते हैं। बड़े ते बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा, हमारे विक्रम विनाश कैसे हों। कई बच्चे तो ऐसी चलन चलते हैं जो बस यह बाबा जाने और वह बाबा जाने, यानी ब्रह्मा बाबा जाने और शिव बाबा जाने। और आज शब्द यूज नहीं किया, वरना बाबा क्या कहते हैं? गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। अभी तुम बच्चों को सजाओ से छूटने का मुख्य पुरुषार्थ करना है। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विक्रम विनाश होते हैं। भल कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है। तो यज्ञ में धन देना से कोई हमें पद नहीं मिलता है। आज हम मम्मा का उदाहरण देखते हैं, बाबा ने उदाहरण पेश किया हमारे सामने। तो मम्मा लक्ष्मी जी बनी ना, धन की देवी, और धन थोड़ी दिया, तो कोई धन तो लाई ही नहीं। तो वो तो हमें विकर्म, हमारे जो हुए हैं 63 जन्म, वो बाबा की याद से हमें चुकतू करने, तो उससे हमें उच्च पद प्राप्त होगा। नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी लज्जा आएगी ना। बाप भी कहेंगे हम जिनकी पालना करता हूँ उनको फिर सजा खिलाऊंगा। उस समय कांध नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे, बाप ने इतना समझाया पढ़ाया, हमने ध्यान नहीं दिया। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वह तो जन्म पत्री को जानते हैं। तो हमारे 63 जन्मों की जन्म पत्री को हमारा बाबा जानता है। तो बाबा को हर बात बतानी है, बाबा को याद करना है। और जैसे भी जो भी युक्ति हमको अच्छी लगती है, जरूर नहीं कि दूसरा जिस युक्ति से कर रहा है, याद बाबा को उसी युक्ति से हमें करना है। हर आत्मा के अलग अलग अपना तरीका है। तो बाबा ने तो हमें अनेकों अनेक तरीके बनाए हैं, अनगिनत तरीके बता रखे हैं। तो जिस तरीके से जैसा अच्छा लगता है, बाबा को जरूर याद करना। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा घूंसा लगाया कि की कमाई चट कर दी, पतित बन पड़ा। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं। बहुत गिरते हैं, माया के तूफानों में सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाप को ही भूल जाते हैं। बाप से हमको बेहद की बादशाही मिलती है, वह खुशी नहीं रहती। काम के पीछे फिर मोह भी है, इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। तो अब जिससे मोह होता है ना, वो दुखी हो गया, तो उसके साथ साथ हम भी दुखी हो जाएंगे, तो फिर उसका क्या फायदा। तो इसलिए बाबा बार बार कहता है नष्टो मोह। और आखिरी पेपर भी मोह का है हमारे सामने। हमारे सगे संबंधी को कुछ हो रहा है, विनाश का समय है, और हम उन्हीं की याद में और उसी में फंस गए, तो फिर बाबा तो छूट गया, बाबा तो चला जाएगा और हम सजाएं खा के जाएंगे। पतितों से क्या दिल लगानी है, हाँ यही ख्याल रखना है। इनको भी हम बाप का परिचय दे उठावें, इनको किस रीति शिवालय का लायक बनाए, अंदर में यह युक्ति रचो। मोह की बात नहीं, कितना भी प्यारा संबंधी हो, उनको भी समझाते रहो
किसी भी किसी में भी हड्डी प्यार की रग ना जाए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। रहमदिल बनना चाहिए, अपने पर रहम करना है, और औरों को पर भी रहम करना है। बाप को भी तरस पड़ता है, देखना है हम कितनों को आप समान बनाते हैं। बाबा को सबूत देना पड़े, हमने कितनों को परिचय दिया। वह भी फिर लिखते हैं, बाबा हमको इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला। बाबा के पास सबूत आए, तब बाबा समझे, हाँ यह सर्विस करते हैं, यानी हम जिसको समझा रहे हैं उसको खुशी हो, उसको समझ में आए। और वो बाबा को कहे कि बाबा मुझे तो इसने समझाया था, बहुत अच्छा समझाया। बाबा को लिखे, बाबा ये ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है, बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है। योग में फिर बच्चे फेल होते हैं, याद करने का अकल नहीं है। बाप समझाते हैं, भोजन खाते हो तो भी शिव बाबा को याद करके खाओ। कहाँ घूमने फिरने जाते हो तो शिव बाबा को याद करो। झरमुई जगमुई ना करो, यानी इधर उधर की बातें ना करो, वेस्ट बातें। भल कोई बात का ख्याल भी आता है तो एक होती है समर्थ बात, एक होती है व्यर्थ बात। तो समर्थ जो काम की बातें हैं, कोई सेवा की बात है, वो करनी होती है। जो व्यर्थ है, झरमुई जगमुई है, नेगेटिव है, अशुद्ध पवित्र बातें हैं, वो ना संकल्प क्रिएट करने हैं ना बातें करनी। फिर बाप को याद करो तो गोया काम काज का ख्याल भी किया, फिर बाप की याद में लग गया। बाप कहते हैं, कर्म तो भल करो, नींद भी करो, साथ साथ यह भी करो, कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए। यह होगा पिछाड़ी तक, यानी जो 8 घंटे की याद है तो वो अंत तक पिछाड़ी तक होगी। धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो। कोई कोई लिखते हैं 2 घंटा याद में रहा, फिर चलते चलते चार्ट ढीला हो जाता है। वह भी माया गुम कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे वही याद भी कर सकेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते रहेंगे। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं, खुद भी फील करते हैं, हम याद में रह नहीं सकते, याद में ही माया विघ्न डालती है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाप से हम पढ़ते भी हैं, जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनेंगे। बाप तो सभी को पढ़ाते हैं ना, तो ज्ञान धन की बात हो रही है यहाँ पे। वाणी सबके पास जाती है, सिर्फ तुम नहीं, सब पढ़ रहे हैं। वाणी नहीं जाती तो चिल्लाते हैं। कई तो फिर ऐसे भी हैं जो सुनेंगे ही नहीं, ऐसे ही चलते रहते हैं। मुरली सुनने का शौक होना चाहिए। गीत कितना फर्स्ट क्लास है, बाबा हम अपना वर्षा लेने आए हैं। कहते भी है ना, बाबा जैसी हूँ तैसी हूँ, काणी हूँ, कैसी भी हूँ, आपकी हूँ। वह तो ठीक है, परंतु छी छी से तो अच्छा बनना चाहिए ना। सारा मदार है योग और पढ़ाई पर। तो हम जैसे भी हैं, तो हम तो सभी शूद्र थे, शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। अगर बाबा को ऐसे नहीं करना होता तो फिर वो अडॉप्ट क्यों करते? तो वो तो सारे ही एक समान थे, सब पे 63 जन्मों का बोझ आता, सभी पतित है, आत्माएं थी। बाबा सबको अडॉप्ट करता है। पर आज तो इस पढ़ाई से और इस योग से अपने आप का परिवर्तन करना ही करना है। बाप का बनने के बाद यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाप का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है वह भी सोचना है। अच्छी रीति पढ़ो, देवी गुण धारण करो। बंदर के बंदर ही होंगे तो क्या पद पाएंगे? यानी अगर विकार होंगे पांचों तो फिर हम क्या पद पाएंगे? तो जब हम आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं तो 63 जन्मों के विक्रम तो विनाश होते ही होते हैं। ये जो 5 बड़े विकार हैं और इसके अलावा जो छोटे इसके पूरा खानदान भरा पड़ा है, तो वो भी समाप्त होते हैं। डबल काम होता है, कोई उसके लिए अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा।
ये दोनों काम स्वतः हो जाते हैं आत्मा का आत्मिक स्थिति में स्थित होने से। विकर्म विनाश होते हैं, विकार समाप्त होते हैं, सारी कमी कमजोरियां बुराइयां सब वो खत्म होके शक्ति में बदल जाती है। गुण और शक्तियां धारण होती हैं। बाबा जो कहते हैं हमेशा खुशी में रहना चाहिए, खुशी में रहेंगे। ये ज्ञान हमेशा इमर्ज रहेगा, ज्ञान के नए नए पॉइंट बाबा हमें फिर टचिंग देगा, इमर्ज करवाएगा। फिर बाबा के लिए भी सहज होता है, बाबा को जो बच्चा याद करेगा उसके द्वारा बाबा सेवाएं भी खूब करवाएगा। तो ऑटोमेटिकली इस आत्मा के अभ्यास में सब कुछ समाहित है, सब कुछ। कोई मुरली के पॉइंट हैं सहजता से समझ में आएंगे भी और दूसरों को भी समझाएंगे। दूसरों को जो समझानी है ज्ञान की, जो बाबा से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो भी दूसरों को बहुत ढंग से समझ में आएगा, समझाने के निमित्त बन पाएंगे। वहां भी तो प्रजा नौकर चाकर सब चाहिए ना। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरे ढोएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे। अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत बहुत होगी। पढ़ने वाले की इज्जत अच्छी होती है। बाप तो राय देते रहते हैं, बाप की याद में शांति में रहो। परंतु बाबा जानते हैं सम्मुख रहने वालों से भी दूर रहने वाले बहुत अच्छा याद में रहते हैं। यानी मधुबन में रहने वालों से भी जो बाहर रहने वाले सेंटरों पे और घरों पे और अच्छा पद पा लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं। जो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही यहाँ आते हैं। सभी भक्त हैं ना, सन्यासी आदि नहीं आएंगे। तो सन्यास धर्म वाले तो कलयुग अंत में आते हैं। और हम तो पूरे शुरू से हैं 84 जन्म लेने वाले। सभी भक्त भक्ति करते करते आ जाएंगे। वो वाले भक्त आएंगे जो सत्युग त्रेता वाली आत्माएं जिन्होंने भक्ति की। द्वापर में आई हैं जो परम धाम से, वो नहीं आएंगी यज्ञ में। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है तुमने बहुत भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे, कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। बहुत मेहनत है याद की, याद से ही विक्रम विनाश होंगे। और बहुत मीठा भी बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे, सर्विसेबल, वफादार, फरमान बदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है, युक्ति से समझाना है, अपने ऊपर और दूसरों पर रहम करना है। दूसरा पॉइंट है बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। नशा रहे भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। घूमते फिरते याद में रहना है, झरमुई जगमुई नहीं करना है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। आप परमात्म रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो, होली पवित्र आत्माएं हैं। तो अलग अलग कलर बाबा से आज जरूर लेने हैं। होली की मस्ती में मस्त होना है बाबा के संग, अनेकों अनेक दोस्त के संग भी, अपने सजनी साजन के संग भी। संगम युग होली जीवन का युग है। जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हैं। तो आपकी होली है संग के रंग द्वारा बाप समान बनना। तो बाबा का जो संग होगा तो उनका जो रंग लगेगा तो हम बाबा समान बन जाएंगे। ऐसा पक्का रंग हो जो और कोई को भी समान बना दो। तो जब हम बाबा के समान बनेंगे तो दूसरों को भी हम बाबा समान बना पाएंगे। हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग,
गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। तो आज ऐसी होली मनानी है, ब्राह्मणों की होली बाबा के संग। स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मधुर बनाओ। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। सत्य को प्रसिद्ध करना है, न ना कि छिपाना है, लेकिन सभ्यता के साथ। नशा रहे कि हम शिव की शक्तियां हैं, हिम्मत शक्तियां, मदते सर्वशक्तिवान। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, माता पिता जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। और आप सभी होली आत्माओं को आज बाबा के संग अनेकों अनेक रंगों की होली खेलनी है, मौज में रहना है, सदा खुश, और अपने पे बाबा का रंग चढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति।